गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। यार, परवेज रोशन आपके लिए बड़ी अहम चीजें लेके आता है और आप जानते हैं कि आज हम ये जो डायसिस वाले हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, ये जो कराची डायसिस हो, हैदराबाद डायसिस हो या लाहौर डायसिस हो, रेवन डायसिस हो, हम इनकी करतूतें, इनकी हरकतें आपको बताते रहते हैं। इन्होंने और आप ये भी जानते हैं कि ये चर्च के साथ, जो डायसिस के साथ मुखलिस लोग होते हैं ना, ये उनको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सच बोलना होता है, सच लिखना होता है, ये लोगों को बताना होता है कि डायसिस के पास कितने फंड्स हैं लोगों के लिए, और ये जनाब बर्दाश्त नहीं करते और उनके फिर ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं, उनको हरासा करते हैं। और आज की जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो ऐसी ही है कि उन्होंने कई घंटे, 7-8 घंटे एक शख्स को, जो उनका मुलाजिम था डायसिस का, हैदराबाद डायसिस का, उसको हरासा किया, उसको खौफजदा किया, हैरसमेंट की इसके साथ, और यार फिर उसके ऊपर FIR भी दर्ज करा दी। वो जो इनका है नहीं, इमरान जोसेफ गिल, यार ये कितने बड़े लानती हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको समझ आनी चाहिए, आपकी आंखें अब खुलनी चाहिए कि हम आपको क्या खबरें दे रहे हैं। अभी जो हम आपको खबर दे रहे हैं वो मार्च की है, मार्च जनाब 2024 की। तो आप ये अंदाजा करें, ये रोजनामा समात है जी कराची से, जिन्होंने ये खबर शाया की थी। वो क्या है जी कि हैदराबाद चर्च को बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम, मकामी अदालत ने आमर अगस्टन को इल्जामात साबित ना होने पर बाइज्जत बरी कर दिया। यार लख दी लानत बे तुहाडे ते, जेड़े इहो जिहे बिशप ने ना फराडीए, ये उनकी बात कर रहा हूं। और वो कौन है? वो यही बिशप कलीम अरशद कलीम जान, वो जैसे हम कहते हैं गंजी सी के गंजे नालों चंगी सी, लुच्ची सी लुफंगी सी। आप समझ आ गई आपको? आगे जनाब ये देखें, इन्होंने बेचारे उस आमर अगस्टन साहब को किस तरह इन्होंने हरासा किया। ये कौन सा कानून है, कौन सी तरतीब है? जब आपने FIR दे दी, उसकी अगर जान निकल जाती, उसको हार्ट अटैक हो जाता, उसके बच्चों को कुछ हो जाता, बीवी को, तो कौन जिम्मेदार थे यार? जी जनाब, ये जनाब डैनियल फयाज नामी शख्स, जिसका हम बताते रहते हैं जी, ना इसका कोई ये इस्लाम से कोई पता नहीं, जो इनको कुछ भी नहीं कहा गया यार, ना इनको कोई मुर्तद कह रहा है, ना इन पे कोई FIR दर्ज करा रहा है। ये 295 ABC की, पता नहीं कौन लोग हैं यार, कहां से आ गए ये चर्चों में फंसे हुए आकर और लूटने मारने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। जब तुम्हारा क्रिश्चियनिटी से कोई तल्लक नहीं है, तुम क्यों इधर जाओ, जो आपकी असल जगह उधर जाओ। तो ये जनाब डैनियल फयाज नामी शख्स ने मुकदमा नंबर 54/2020 के तहत 4 साल क़बल एक FIR दर्ज करवाई थी, यानी 2020 में, जिसमें चर्च को बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम आयद किया गया था। ताहम तकरीबन 4 साल के बाद हैदराबाद के सिविल जज व जुडिशल मजिस्ट्रेट 10th की अदालत ने आमर अगस्टन को इल्जामात साबित ना होने पर बाइज्जत बरी कर दिया। ये देख लो यार, इनके खिलाफ कोई उठता ही नहीं, कोई जाए तो सही। ये झूठे हैं, फराडिये हैं, ये पकड़े जाएंगे। जिस पर भी कोई इल्जाम लगाएंगे वो बंदा बरी होगा, ये भी बता दूं, क्योंकि वो सच्चा होगा, वो सच्चा मसीही होगा। ये आप देख लें। और आमर अगस्टन की जानब से मरूफ कानूनदान एडवोकेट मलक अरफान अवान ने इस अहम केस की पैरवी की, जबकि केस के दौरान मुद्दई डैनियल फयाज, वही जिसकी हम बता दें, जो कहता है जी कि ये जो जोसेफ है जी, नथानियल जोसेफ, वो मेरा बाप है, जो कहता है कि थॉमस मेरा बाप है, जो कहता है जो बेदफराज मेरा बाप है, ये वो लोग हैं जो बाप बनाते हैं पैसे के लिए, डरों के लिए, और फिर वो सिस्टर जो थी, आप जानते हैं, पर गीता, उसने इसको निकाला था बिशाम हॉस्पिटल से, वो भी आपके सामने सारी स्टोरी है। तो जनाब, जब के दौरान मुद्दई डैनियल फयाज ने खुद इकरार किया कि बिशप कलीम जान के अप्रूवल के बगैर, वो कहता है कि बिशप जो है ना जी, वो कलीम जान, इसकी अप्रूवल के बगैर फंड्स निकाले ही नहीं जा सकते। केस के दौरान चश्मदीद गवाह इमरान जोसेफ गिल ने भी अपने बयान में खुद इकरार किया कि उन्होंने FIR इसलिए दर्ज करवाई थी कि आमर अगस्टन ने इनके खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें दी थी। आमर अगस्टन ने केस से बरी होने के बाद मुतालबा किया है कि एक साफ शफाफ तहकीकाती कमेटी बनाई जाए
اور اصل مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، جنہوں نے مسیح برادری کے مستحق افراد کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور ان کی کرپشن کا حساب لے کر کروڑوں روپے کی رقم واپس لے کر مستحقین جو حقدار ہیں، جو غریب کلیسیا ہے، ان کو فراہم کی جائے۔ یار یہ ہے جو بندہ بچارہ بری ہوا ہے عدالت سے، تو وہ یہ فریاد کر رہا ہے کہ عامر اگسٹن جو ہے، اور وہ ڈائسس کا بڑے اہم عہدے پہ تھا، تعینات تھا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ سب کچھ ہم نے بتا دیا۔ لیکن عدالت نے، یار کہیں تو بھی انصاف ہوتا ہے نا پاکستان کی عدالتوں میں، کہیں نہ کہیں تو خوف خدا ہے نا، اور وہ بندہ باعزت بری ہو گیا۔ اور جو اس کے ساتھ انہوں نے ہیرشمنٹ کی، اور وہ جو پیسہ تھا کروڑوں ڈالر پڑے ہوئے ان کے، وہ کہاں گئے؟ یہ تو بھی ان کا ایک سوال کھڑا ہے، اور یہ ان کو بتانا ہوگا، بشپ ارشد کلیم کو، جوزف عمران گل کو، یہ جو عمران جوزف گل ہے، اور یہ فراڈیوں کا جو آئی جی ہے بابا، وہ جو ہے فیاض، ڈینیل فیاض، اس کو یہ سب کچھ بتانا پڑے گا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے DGA BKK 2020، اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔